यहाँ पे जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है पजल। तो पजल का जो सेशन है वो ऑलरेडी डेली बेसिस पे चल रहा है। तो आप सभी बच्चे इस चीज़ के लिए मतलब टेंस नहीं होंगे कि पजल का सेशन है, कैसे है, क्या है। पजल का सेशन डेली बेसिस पे चल रहा है, तो आप पजल का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग पजल के सेशन को यहाँ पे ज्वाइन करें, एंजॉय करें पजल के सेशन के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आज का जो मेरा सेशन है ये आपका वंडरफुल सेशन जो कि कोडिंग डिकोडिंग है। आज का जो हमारा सेशन होगा वो आपका कोडिंग डिकोडिंग का सेशन होगा। जी हाँ, कोडिंग का सेशन होगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, है ना, थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ मैं यहाँ पे अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का, जहाँ पे आपको सारी स्लाइड्स जो है वो अच्छे तरीके से विजिबल हो, अच्छे तरीके से दिखाई दे जाए, कोई टेंशन ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो परेशान होने वाली कोई भी बात यहाँ पे नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आज के जो सेशन की बात है, नमस्कार जी, आ जाइए फटाफट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज यहाँ पे बेसिक क्लास में स्टार्ट बताऊँगा, बेसिक क्वेश्चंस होगा कोडिंग का। गाइस, सबसे पहले बताना चाहूँगा अपने बारे में, मैं भानु प्रकाश, आपका रीजनिंग एजुकेटर, 4 टाइम गॉट फुल मार्क्स। और गाइज उसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं, ठीक है, कि मेरे जितने भी कराए हुए क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पेपर में एज इट इज़ तो नहीं, बट उसका पैटर्न सीधा सीधा उठ के आता है। उससे पहले इस सेशन को शेयर कर लेते हैं। अगर आपने शेयर नहीं किया है इस सेशन को तो आप लोग भी इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास इस सेशंस के बेनिफिट्स जो हैं वो पहुंच जाए, मैक्सिमम लोग इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। माय डियर फ्रेंड्स, प्लस एंड वेरीफाइड एजुकेटर 96% से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे मॉक पेपर वाले आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 10 तारीख से ये बैच स्टार्ट है जो रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच के नाम से जाना जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपने अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे AN10 के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकेंड थिंग गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 8 से 11 तारीख तक में आप अगर सब्सक्राइब करते हैं 2 ईयर का 7800 में, तो गाइज यहाँ पे जैसे ही आप कोड यूज करेंगे ना AN10, तो यहाँ पे क्या होगा, 10% का डिस्काउंट होगा। तो ये हो जाएगा आपका 7020 रुपया। फिर से आपका 10% का डिस्काउंट होगा, ये क्वाइन वाला है ना, ये आपका जो क्वाइन है फिर से 10% का डिस्काउंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बता दूं, अगर ये 10% का डिस्काउंट इन केस नहीं भी हो पाता है तो आप एक चीज नोटिस करो कि 7020 रुपए में आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 2 ईयर प्लस 8 मंथ। आपको क्या मिल रहा है, 2 ईयर प्लस 8 मंथ, 8 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीजों का आप पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए गाइस, बात करते हैं यहाँ पे AN10 की, कि AN10 यूज करें और सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के प्लस चैनल को। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, रिवॉर्ड लाइक नेवर बिफोर, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे रिवॉर्ड लाइक नेवर बिफोर में आपके सामने रखा गया माय डियर फ्रेंड्स कि अनअकैडमी की तरफ से संडे को यानी 14 नवंबर बाल दिवस, चाचा नेहरू का जो दिन होता है बाल दिवस के दिन, यहाँ पे स्पेशल है आप लोगों के लिए कि 100 लकी पार्टिसिपेंट को मिलने वाला है अमेजॉन वाउचर वर्थ ₹5000। कहने का मतलब है 5000 तक का, ऐसा नहीं है 5000 का, नहीं, 5000 रुपए का अमेजॉन वाउचर है, जिसमें से 100 लकी विजेता को दिया जाएगा, यानी ऊपर से जो 100 रैंकर्स होंगे उनको ये 5000 तक का इसको वो दिया जाएगा, अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर उनको दिया जाएगा, उनके मेल आईडी पे भेजा जाएगा, जो मेल आईडी रजिस्टर्ड होगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आप सही से ही डालिएगा, ऐसी हवा में नहीं। गाइस, यहाँ पे आपको करना क्या है, 36 क्वेश्चन के आंसर्स 50 मिनटों में लर्न, कम्पीट एंड कॉन्क्योर के माध्यम से यहाँ पे आप कोड यूज करेंगे AN10 और एनरोल कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, प्लस की बात करें, प्लस बेनिफिशियल है क्योंकि लाइव क्लासेज होंगी, वीकली टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस होगा। गाइज, पर्सनल गाइडेंस होगा एजुकेटर की तरफ से, स्टडी प्लानर मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से, टेस्ट एनालिसिस होगा अनअकैडमी की तरफ से ऑल इंडिया बेसिस पे, स्टडी मटेरियल मिलेगा फैकल्टी की तरफ से, एजुकेटर की तरफ से, और एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिलेंगे वहाँ पे, स्टडी बूस्टर वर्कशॉप बाय द एग्जाम एक्सपर्ट्स, जो एग्जाम एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा स्टडी बूस्टर गाइडलाइंस दिया जाएगा, स्टडी बूस्टर वर्कशॉप दिया जाएगा।
माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे। जी हाँ, आज के इस, अरे अब तक तुम्हें गिरा होता बड़ा तगड़े वाला, यहाँ पे अपने ही स्टूडियो में गिरा होता बदाक, है ना। चलो बच गया, मैं गिरने से बच गया, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए। जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे फटाफट हमें ज्वाइन कर लें, एनरोल कर लें फास्ट, अभी भी टाइम है। एक बार मुझे फटाफट सभी लोग यहाँ पे जो लाइव और रिकॉर्डेड वाले हैं, फटाफट मुझे एक बार यहाँ पे सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्लासेज साफ साफ चल रही हैं, साथ साथ यहाँ पे आप सभी लोगों के पास सारा डिटेल जा रहा है, यानी वॉइस और पिक्चर की क्वालिटी कंफर्म है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। आ जाइए फटाफट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सलाम। जैसा कि आज हमने बोला था कि आज के सेशन में आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा सेट लगाने वाला हूँ, और इस सेट की सबसे खास बात क्या होगी, टाइमर लगा होगा। जी हाँ, टाइमर लगा होगा यहाँ पे, एकदम सब ठीक है, मस्त बिंदास टाइमर लगा होगा इस क्वेश्चन पे। जैसा कि टाइमर चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं टाइमर स्टार्ट हो चुका है ना। देखिए, काफी सारे बच्चों का ये सवाल है, आपका ही नहीं, काफी सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर रीजनिंग की बेस्ट बुक कौन सी है। देखो, सबसे पहली बात, अगर वाकई में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो रीजनिंग के लिए कोई बेस्ट बुक नहीं है। रीजनिंग के लिए बेस्ट क्या है, अनअकैडमी पे किसी भी एजुकेटर को जिसका आपको समझ में आता है उस एजुकेटर से के साथ पढ़िए, उनका सारा पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व करिए। क्योंकि देखो, अगर आप बुक्स लेते हो, आज आपने बुक्स लिया, कल वो बुक्स पुरानी हो जाएगी, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ पैटर्न आपका नया रह रहा है। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ पैटर्न नया रह रहा है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्त, अगर आप बुक्स लेना चाहते हो तो बुक्स के जगह पे जो एजुकेटर्स के पीडीएफ है, आप उसको एजुकेटर के पीडीएफ को आप वहां पे सॉल्व कर लीजिए, डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट उनका निकलवा लीजिए। वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर एज कोई बुक। अच्छा, अगर आप बुक लेने का मन बना रखा है आपने, तो बुक आप मार्केट से वो प्रीफर करिए जिसमें प्रीवियस 3-4 साल के डेटा अवेलेबल हों, है ना, जिसमें प्रीवियस 3-4 साल के डेटा अवेलेबल हों, ज़्यादा नहीं, 3-4 साल का डेटा। करिए फास्ट। दो मिनट होने वाला है, 2 मिनट होने वाला है। अरे यार, ये क्या हो गया स्टूडियो में। आइए, बैंक आर डिजिटल टुडे। तो देखिए, यहां पे सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, बैंक आर डिजिटल टुडे हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है। इस डेटा की बात करेंगे हम लोग। बैंक का कोड क्या होगा, आइए, बैंक का कोड क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास बैंक कहां कहां है, हमारे पास बैंक खाली यहां पे है और कहीं पे नहीं है, ठीक है। हमारे पास बैंक खाली बस एक जगह पे है और हमारे पास बैंक कहीं अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और हमारे पास कहीं भी बैंक अवेलेबल नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बैंक छोड़ दो, अच्छा आर अभी छोड़ दो, डिजिटल ये रहा, डिजिटल ये रहा, डिजिटल दो जगह पे है। अच्छा, जहां जहां डिजिटल है वहां वहां टुडे नहीं है, तो टुडे यहां है, टुडे यहां है और टुडे यहां है, ठीक है। तो बैंक हो गया, डिजिटल हो गया, टुडे हो गया। तो टुडे का कोड क्या हो सकता है, देखो टुडे का कोड, देखो एक तो ये आपका जेडाई पे नजर गाड़ लो, जेडाई पे नजर गाड़ लो एक तो डिजिटल का कोड जेडाई हो सकता है क्योंकि जेडाई कहीं और नहीं है,
तो डिजिटल का कोड हो गया ZI। अच्छा, इसके बाद अगर हम बैंक की, अच्छा अभी हम लोग बात कर रहे थे किसकी, टुडे की, तो टुडे 3 जगह पे है, टुडे 3 जगह पे है। तो इस टुडे के कोड की अगर हम बात करें तो जेडाई अगर यहाँ पे है तो जेडाई 3 जगह पे है ना। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि जेडाई जो है वो टुडे का कोड हो गया, जेडाई टुडे का कोड हो गया, क्योंकि जेडाई तीनों जगह पे है, जहां जहां पे आपका मतलब डिजिटल 2 जगह पे था और टुडे 3 जगह पे था। ठीक है, तो अब डिजिटल का बच गया, तो डिजिटल इन 2 जगहों पे है, तो डिजिटल का कोड हो गया TI। अब कंफर्म हो गया दोनों का। काफी सारे बच्चों को लगा होगा कह रहे यार ये कैसे, ये तो कोड गलत है। नहीं, ऐसे ही फाइंड आउट होता है, डोंट वरी। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, मनी का। तो मनी हमारे पास 2 जगह पे है, मनी और मनी। ठीक है, मनी इन दोनों लाइन में कॉमन है, तो इन दोनों लाइन में कॉमन SI है, तो मनी का कोड हो जाएगा SI। अब बात करते हैं हमारे पास आर और बैंक का, तो आर और बैंक का कोड क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो बैंक ये रहा और बैंक ये रहा, तो बैंक जहां पे है वहां पे डिजिटल है। अब देखो मैटर फंस रहा है, जहां पे बैंक है वहीं पे डिजिटल है। तो ध्यान दो, बैंक इस वाले लाइन में है और बैंक इस वाले लाइन में है, तो बेटा जी सॉरी बैंक नहीं, डिजिटल का अलग अलग है, अलग अलग है। तो बैंक का कोड क्या हो जाएगा, KI हो जाएगा। बैंक का कोड क्या हो जाएगा, KI हो जाएगा। बचा आर का, तो आर का कोड हो जाएगा LI, क्योंकि अब आर तो कहीं और है नहीं, है ना। आर का कोड हो जाएगा LI। अब बचा ट्रांसफर थ्रू, तो ट्रांसफर थ्रू का कोड हो जाएगा यहाँ पे DI और FI। ट्रांसफर थ्रू का कोड हो जाएगा DI FI। अब बचेगा वी हैव लीव, तो लीव का कोड क्या होगा, वी हैव लीव। तो देखो वी हैव लीव का कोड GI XI और VI में से कोई एक हो जाएगा, है ना। आइए EG फॉर ट्रांसफर, EG फॉर ट्रांसफर, तो EG फॉर ट्रांसफर की बात करेंगे, तो EG का कोड ZI TI होगा। EG का कोड ZI TI, फॉर का एक नया कोड, और ट्रांसफर के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो ट्रांसफर के लिए कोड आप यहां पे निकालिए, आंसर क्या होगा, निकालिए फास्ट। करिए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, हाँ तो FIDI में से एक होगा। ठीक है, तो FIDI में से एक होगा, आपकी बात ठीक है कि सर FIDI में से कोई एक होगा। यहाँ FIDI में से कोई नहीं है और यहाँ FI है, तो एक ऑप्शन तो गया। अब बचा हमारे पास का CI XI और VI, तो CI XI VI ये भी गया हमारे पास से, CI XI और VI। तो हमारे पास निकल के आंसर क्या आएगा, देखिए ध्यान से, हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा इस क्वेश्चन का गाइस, ऑप्शन नंबर बी होगा क्या, EG फॉर ट्रांसफर। तो ध्यान से देखो, हमारे पास EG का कोड ZI TI में से कोई एक होगा, EG का कोड ZI TI में से कोई एक होगा, है ना। EG का कोड ZI TI, ध्यान से देखो एक बार फिर से, EG इस वाले लाइन में है, EG और तीनों में से कहीं नहीं है, तो EG का कोड ZI या TI, तो ZI तो होगा नहीं, ZI तो किसी और का है ना, सॉरी ZI किसी और का है, TI BI, EG का कोड TI भी नहीं होगा। अब हो गया EG का कंफर्म कोड हो गया BI, तो EG का कोड BI हो गया, तो ये दोनों हटा दो, बचा हमारे पास BI इन 2 जगहों पे। अब हमारे पास क्या बचा है, EG के बाद क्वेश्चन फॉर और ट्रांसफर, तो फॉर छोड़ दो, ट्रांसफर की बात करो, ट्रांसफर और थ्रू की बात करो, तो DI और FI, DI और FI, तो FI भी है और DI भी है। अब बचा हमारे पास किसका, फॉर का, तो ZI किसी और का है, हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी JI, जो एक नया कोड हो जाएगा, JI जो एक नया कोड हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा, बैंक हैव मनी इज कोडेड एट GI SI देन व्हाट विल बी द कोड फॉर लीव, निकालिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर।
निकालिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वीआई। अब क्वेश्चन है बैंक लीव मनी, तो लीव का कोड वीआई हो जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर ट्रांसफर? ट्रांसफर का कोड क्या होगा गाइस? ट्रांसफर का कोड क्या होगा? निकालिए फास्ट। करिए फटाफट ट्रांसफर का कोड। यस, इधर DI और FI। वेरी गुड, क्योंकि DI और FI जो है वो दोनों ऑप्शन में है, तो आंसर इधर DI और FI। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वर्ड फॉर द कोड SI इन द गिवन कोड लैंग्वेज? इस कोड लैंग्वेज में SI का कोड क्या होगा? करिए फास्ट। करिए फटाफट, SI का कोड क्या होगा? SI का कोड क्या होगा? आइए, SI का कोड क्या होगा? मनी, यानी ऑप्शन नंबर सी। SI का कोड हो जाएगा मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इफ मनी मार्केट इजी, तो मार्केट का कोड क्या होगा? मनी मार्केट इजी, तो मार्केट का कोड क्या होगा? निकालिए फास्ट, मार्केट का कोड क्या होगा? पांचवे का राइट आंसर, मार्केट का कोड कंफर्म था क्या? एक बार बता दीजिए मुझे, मार्केट का कोड कंफर्म था क्या? ऑप्शन नंबर सी, CI होगा। आर यू श्योर? आर यू श्योर कि कोड CI होगा? देख लीजिए एक बार, आर यू श्योर कि कोड CI होगा? यस। टाइमर स्टार्ट है अगले क्वेश्चन का। देखिए फटाफट, मैं यहीं पे हूं, साइड में खड़ा हूं। करिए फास्ट। करिए फास्ट। आंसर क्या आएगा इसका? डन एवरीवन। चैलेंज सबसे ऊपर, चैलेंज सबसे नीचे, लुकिंग गुड है ना? तो चैलेंज का कोड क्या हो जाएगा? आइए,
चैलेंज सबसे ऊपर और चैलेंज सबसे नीचे, है ना जी। चैलेंज सबसे ऊपर और चैलेंज सबसे नीचे, तो चैलेंज का कोड क्या हो जाएगा? SRTN, तो R हो जाएगा, चैलेंज का कोड R हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमी, तो इकोनॉमी जहां जहां पे कॉमन है, इकोनॉमी यहां है और इकोनॉमी यहां है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है आपके पास इकोनॉमी इकोनॉमी, तो SK कॉमन है दोनों में, तो इकोनॉमी का कोड हो जाएगा SK। बचा वर्ल्ड और नाउ, तो वर्ल्ड ये रहा और वर्ल्ड ये रहा, इन दोनों में क्या है? तो इन दोनों में है TK NK, तो NK हो गया, तो वर्ल्ड का कोड हो गया NK। बचा कौन? नाउ का कोड हो गया TK। अब बात करते हैं करंट, इशू और बैड का। तो करंट यहां है करंट और यहां है करंट, तो करंट का कोड क्या होगा? PK हो जाएगा करंट का कोड, तो करंट का कोड हो जाएगा PK। अब बचा बैड और इशूज, नीचे है लुकिंग और गुड, तो गुड ये रहा और गुड ये रहा, तो गुड का कोड दोनों में MK हो गया, तो गुड का कोड हो गया MK। अब लुकिंग विद है, तो लुकिंग विद का VK DK, तो VK देखो यहां भी कॉमन है लुकिंग का, तो जहां लुकिंग है वहां गुड है, जहां लुकिंग है वहां गुड है, तो गुड का कोड यहाँ पे VK हो सकता है ना, और लुकिंग का कोड यहाँ पे VK हो सकता है। बचा विद का कोड हमारे पास कंफर्म हो गया DK। बचा यहाँ पे आपके पास लुकिंग और वर्ड सब कुछ हो गया, VK भी जा चुका है। बचा यहाँ पे बैड और इश्यूज का, तो बैड और इश्यूज का GK और FK में से कोई एक कोड हो जाएगा। आइए कोड फॉर लुकिंग, अब ध्यान से देखो, लुकिंग का VK MK में से कोई एक होगा, तो इधर VK और MK, ऑप्शन नंबर E इज द राइट आंसर। मिला लीजिए प्लीज, मिला लीजिए। आज जानबूझ के इतना अच्छा सीरीज लिया गया है ना, क्योंकि कभी कभार आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर E है। द इशू आर वरीड, जिसका कोड ये रहा आपके सामने, करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B FK है। 8वें का राइट आंसर, कोड RK MK NK में प्रेजेंट विच कोड ऑफ द फॉलोइंग? RK MK NK, RK MK NK। करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B है। वेरी गुड, वर्ल्ड इकोनॉमी बैड। कोड फॉर FK, कोड फॉर FK, निकालिए कोड फॉर FK। करिए फास्ट। इसका सी ही था ना? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर 9, कोड फॉर FK, क्वेश्चन नंबर 9 कोड फॉर FK।
ऑप्शन नंबर ई, इधर इश्यूज और बैड। पॉसिबल कोड फॉर गुड वर्ल्ड, गुड वर्ल्ड, गुड वर्ल्ड। अब देखिए क्वेश्चन अगला आ गया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लगा दिया है हमने टाइमर, आंसर लगाइए फटाफट क्या होगा। टाइमर हमने लगा दिया है, आंसर लगाइए फटाफट क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसी वजह से ये आपके साथ मिला हुआ है यहाँ पे आज। करिए फास्ट। क्वेश्चन है हाउ मेनी सच वोवेल्स आर देयर इन द above arrangement, each of which is immediately followed by a number and immediately preceded by a consonant। कॉन्सोनेंट वॉवेल और नंबर, कॉन्सोनेंट वॉवेल नंबर, कॉन्सोनेंट वॉवेल नंबर, कॉन्सोनेंट वॉवेल नंबर, बस दो है, बस दो है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करिए फास्ट, स्क्रीन का क्वेश्चन है, साइड में हट गया मैं, करिए फास्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन आर इंटरचेंज विद 20 19 18, यानी पहला जो है वो 20 से, दूसरा 19 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो पहला बदल जाएगा किस से, एम से, यानी एस यहाँ पे आ जाएगा और एम यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा डी जो है वो 19 से बदलेगा, आइए देख लेते हैं। डी 19 से बदलेगा, यानी डी आ जाएगा यहां पर और एल आ जाएगा यहां पर। ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भी कई बार हो चुका है। और तीसरा 18 से, यानी कि 9 यहां पे और ये y यहां पे। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि 9 के बाद है C के बाद है 2 के बाद है A के बाद है परसेंटेज 1 के बाद है P 8 I T 6 K हैशटैग E 5 बन गया। आगे ऑन रिस्पेक्टिव देन विच विल बी द 8th टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट से 8वें एलिमेंट के लेफ्ट में 20 समाता है, यानी लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12 है ना। तो देखो लेफ्ट से 10 ये रहा, 11 12 टी, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सिंपल, गॉट इट। अच्छा दूसरी बात, इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में देखो कैसे ले सकते थे। दस ये रहा और 20 ये रहा, हमें चाहिए कितना, एल 18, हमें चाहिए 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पी चाहिए हमें। अब भैया पी जो है वो किस से बदलेगा, पी किस से बदलेगा, तो पी टी से बदलेगा, क्योंकि ये 10 नंबर पे है ना बीचों बीच।
तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टी, क्वेश्चन नंबर 13। करिए फास्ट क्वेश्चन नंबर 13 का। ई के आई है, तो ई है, के है और आई है, तो एक का गैप है और दो का गैप है। फिर पी परसेंटेज सी है, तो पी एक का गैप और दो का गैप सी है। फिर एल डब्ल्यू एल यू डब्ल्यू है, तो एक का गैप और एक का गैप, तो यही वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास एल यू डब्ल्यू, क्योंकि 3 कॉपीराइट, 3 और कॉपीराइट 2 का, एन कॉपीराइट है तो एन कॉपीराइट, और ये हो जाएगा आपका 7, है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक एक का गैप है सेकंड वाले में, बाकी सब में दो दो का गैप है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, करिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 14। करिए फास्ट। करिए गाइस। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 15 आखिरी सवाल, 15वां आखिरी सवाल। इसके बाद फिर 2 बजे मिलेंगे सिंपल सिंपल मॉक के साथ। पंद्रहवें का राइट आंसर दीजिए। व्हाट शुड बिकम प्लीज क्वेश्चन मार्क, हैशटैग K5, तो हैशटैग के और के से 2 पीछे 5 है, फिर P आया, फिर P आया, तो P1, तो यहां पे है आपका K5, तो K हैच एक आगे K और हैच के एक छोड़ के पीछे 5, P1 आई, तो P के एक आगे 1 और यहाँ पे हैच के एक आगे K, फिर C का Y से। अब देखो यहाँ पे 5 से P का डिस्टेंस, तो 5 1 2 3 4 5 6 7 8, P से I से C का I 1 2 3 4 5 6 7, अब बचा 6 नंबर, A से 6 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, हमारा आंसर किससे, U से आएगा, है ना। तो हमारा आंसर किससे, U से आएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारा आंसर U से आएगा, तो U के जस्ट आगे 3 और एक पीछे L, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा ना। मिलाइए एक बार फटाफट भाई, हमारा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। मिला लीजिए प्लीज। क्लियर है, यस बी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि आस्क अ डाउट वाला फीचर जो है वो आप लोग ज़रूर यूज करें। कभी भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन फंस जाता है तो आप उस क्वेश्चन से बाहर निकल सकते हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे फंस जाता है तो आप उस क्वेश्चन से बाहर निकल सकते हैं, और निकलने के लिए आप आस्क अ डाउट का सहारा ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और यहाँ पे बता देना चाहूँगा आप सभी बच्चों को, है ना, जिनको नहीं पता होगा, कि गाइस अगर यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नज़र आता है, ठीक है,
ठीक है, इन अप्रोप्रिएट कंटेंट नज़र आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जाके क्लेम कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन क्लिक करिए और साथ में लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल द बेस्ट गाइस।